क्या एक खुदकुश हमले आवर की जैकेट में इतना बारूदी मवाद हो सकता है कि वो इतनी बड़ी तबाही मचा दे कि जिससे मस्जिद की छत नीचे गिर पड़े, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाएं, 100 लोग जा बहक हो जाएं? क्या ये वाकई खुदकुश हमला था? केपीके की पुलिस, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये सवाल केपीके की पुलिस उठा रही है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका 9 इंडिया में और मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, पेशावर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अब एक नया मोड़ जो है वो सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को फटकार लगा दी है, क्योंकि ब्लास्ट के ऊपर जो टीटीपी को लेकर और अफ़गानिस्तान को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही थी कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं और वहाँ से आकर ये हमला हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपीके की पुलिस यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो बैठ गई है प्रोटेस्ट पे। उसने कर दिया प्रोटेस्ट और कहना है पुलिस वालों का कि ये जो हमला है ये सुसाइड अटैक नहीं है, बल्कि इसमें आशंका जताई जा रही है कि ये कोई ड्रोन हमला हुआ है। यानी कि केपीके की पुलिस ये खुद बात कर रही है इस बारे में। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये एक ड्रोन हमला हो सकता है, और अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं कर पाई है पाकिस्तान की नंबर 1 आईएसआई एजेंसी। और अगर ये हमला ड्रोन हमला हुआ है तो पाकिस्तान की एजेंसी पे एक बड़ा सवाल निशान, मतलब सवाल उठता है पाक फौज पे और पाकिस्तान की एजेंसी पे कि पाकिस्तान के अंदर में उतना भारी भरकम विस्फोटक के साथ में एक ड्रोन अटैक हो जाता है, 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमला हुआ है तो कैसे हुआ। आइए देखते हैं डिटेल्स में इस वीडियो को। मौलाना मुत्तकी साहब हैं अफ़गानिस्तान के, जो मेरा ख्याल तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और उनकी ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है वो तो हम अर्ज़ करते हैं आगे जाके, लेकिन पहले उनका जो बयान है वो सुने। उन्होंने कहा है कि हमें 20 साल तजर्बा है बम बनाने का और बम फोड़ने का और ख़ुदकुश करने का। ये कैसा खुदकुश है कि जिसके नतीजे के अंदर जो है वो छत गिरी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही होती तो फिर ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और ईरान वगैरह में से कोई भी महफूज ना होता। उनकी इस बात में बड़ा वजन है, क्योंकि ऐसे बहुत से ग्रुप अफगानिस्तान में ऑपरेट करते रहे हैं जो चीन के खिलाफ भी उनके मुफादात हैं, वो चीन के खिलाफ बुग़्ज़ रखते हैं, वो सेंट्रल एशिया के हवाले से बुग़्ज़ रखते हैं, वो ईरान के हवाले से बुग़्ज़ रखते हैं। और जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, क्योंकि मैं गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने ताजिकिस्तान में, तो वहां पर एक बड़ा खौफ पाया जाता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन मुत्तकी का, फॉरेन मिनिस्टर का, ये कहना था कि वहाँ अमन है, वहाँ से कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि अफगानिस्तान से उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं। और अफगानिस्तान में भी निस्बतन बेहतर सूरत हाल है। ये भी हकीकत है कि कुछ रिसेंटली हमले ज़रूर हुए, लेकिन जो सूरत हाल अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने से पहले थी उससे सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अब मेरे पास वो वीडियो है जिसमें पुलिस एहतजाज कर रही है, और वो जो स्ट्राइक की बुनियाद में वो क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है पेशावर के दहशतगर्दी के हमले के हवाले से, ये हकीकत नहीं है। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम लग रहा है, और वो डिस्टर्बिंग इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पुलिस के जवान और अफसर ये कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है, वो आंखों देखा हाल है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक नहीं था। अंदर जो कुछ भी है वो अलग मामला है। मस्जिद को एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया है, यानी मस्जिद को बाहर से एक रॉकेट ने हिट किया है। और ये अफसर जो हैं, जूनियर जो इसकी मालूमात रखते हैं, वो अपने सीनियर अफसरान के खौफ और रोब की वजह से इस चीज को पब्लिकली कह नहीं रहा। मेरे पास औरिया मकबूल जान साहब के 2 ट्वीट्स हैं जिसमें वो भी शक का इजहार कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमला नहीं था। फिर मुबैना तौर पे मेरे पास तर्जुमान केपीके पुलिस का एक ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमला था। क्योंकि सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है नाज़रीन कि केपीके जो कि एक छावनी है, वहां पे चेक पोस्टें हैं और ये इलाका बड़ा हसास इलाका था। पुलिस सिविल लाइंस में एक खुदकुश बमबार दाखिल कैसे हो गया? कोई 50 तो चेक पोस्टें रस्ते में आती हैं, जगह जगह तो चेकिंग हो रही होती है, तो नमाजियों के बीच में खुदकुश बमबार का पहुंच जाना ये समझ से बाहर है। और फिर ऐसा धमाका जिससे इतनी बड़ी तबाही हो, 12 किलो मवाद, एक खुदकुश जैकेट में ज्यादा से ज्यादा 12 किलो मवाद आ सकता है, 12, 13, 14, और उस खुदकुश बमबार की जैकेट में भी पुलिस के मुताबिक 12 किलो बारूदी मवाद था। 12 किलो बारूदी मवाद से इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकती है? अब खुदा बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है
कि टीटीपी ने किया, IS इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने कर लिया, अहरार ने कर लिया, उससे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और वहाँ की बहुत बड़ी तादाद में जो सियासी वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इन एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानते। उन्हें शक है कि यहाँ कुछ और ही हुआ है, क्योंकि हमें ये मालूम भी नहीं है कि ये जिनके ऊपर डाला जा रहा है, यानी टीटीपी के ऊपर, IS खुरासान के ऊपर, या इसे कहते हैं जो अहरार ग्रुप के ऊपर ये डाला जा रहा है, इन्होंने दर हकीकत ये किया भी है या नहीं किया। फिर इसमें एक और भी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके समझने के लिए, और मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट्स नहीं है, ये कोई अदालतें नहीं है जिनके कहने की कोई खास जिम्मेदारी ये अहमियत होती है, इनके नामों की कोई अहमियत नहीं है। ये छोटे छोटे दहशतगर्द के ग्रुप हैं जिनके ऊपर 2 4 5 लोग उनको रूल करते हैं। इनका कोई सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर थोड़ा होता है, ये कोई हुकूमत थोड़ा है, ये कोई इदारा थोड़ा है ऐसा जिसकी कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यहाँ तो ये तो पूरा जो इंटेलिजेंस का लिटरेचर है गुज़श्ता 20 50 30 साल का, वो तो बड़ा डॉक्यूमेंटेड है कि इस किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंट्स में पेनिट्रेशन भी होती है। अब किसी भी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की पेनिट्रेशन हो सकती है, हमारी भी ज़ाहिर है बहुत उसके साथ इंटरेक्शन है। अब हिंदुस्तान की भी बड़ी पेनिट्रेशन हो सकती है, अमेरिका और बरतानिया की भी पेनिट्रेशन हो सकती है। पॉइंट यह है कि मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल या इंटेलिजेंस या स्टेट इंटरेस्ट इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस रखते हैं, दस्तरस रखते हैं, पेनिट्रेशन रखते हैं, वहां से मुख्तलिफ किस्म के फैसले करा सकते हैं। यहाँ कोई सेंट्रल कमांड होती भी नहीं है। फिर ये कि यहाँ रुपया पैसा भी बहुत चलता है। सो ये कहना कि इस ग्रुप ने किया है, जो पाकिस्तान के मीडिया में बहस देखते हैं कि आप एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करके ये समझने लग जाते हैं कि जी आप किसी नतीजे पे पहुंच गए, ये बिल्कुल फजूल किस्म की बहस है, ये इररेशनल है, ये इनसेन बहस है। मैं सबसे पहले तो आपको औरिया साहब का ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बल्कि अगली चीज बताऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे पुलिस खुद एहतजाज कर रही है और एक स्पेसिफिक एक मखसूस नारा लगा रही है पुलिस उस वीडियो में। उसको आपने गौर से सुनना है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा दोबारा। औरिया साहब क्या कहते हैं? औरिया साहब कहते हैं मैंने नौकरी के दौरान 1982 में क्वेटा और दीगर शहरों में धमाकों को करीब से देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक खुदकुश बमबार की जैकेट में इतना ज्यादा मवाद कैसे मौजूद था कि कंक्रीट की पूरी छत उड़ जाए। इतना ज्यादा बारूद कैसे अंदर आया? कुछ तो और है जिसे छुपाया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं आप नाज़रीन? मैंने पहले भी वीडियो इस पे की हुई, अगर आपने उसको मेरे चैनल को फॉलो किया हो, कि अब ये धमाका करने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी कर दो, इलेक्शन नहीं करवाओ। इसमें किसका फायदा है? आपने डॉट्स मिलाने हैं नाज़रीन। आगे बढ़े जनाब। यहां पे एक और फैजुल्ला खान, बहुत मशहूर नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने अफगानिस्तान में बहुत अरसा की हुई है, सर्विस दी हुई है अपनी। वो कहते हैं अब 2 दिन बाद, सुनिएगा, अब 2 दिन बाद जमरूद चौकी पे हमले के बाद की तरह वीडियो जारी होगी कि पेशावर खुदकुश हमले के सहूलतकार पकड़े गए, मुल्क बड़ी तबाही से बचा लिया गया, मगर इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा कि 25 बरस का हमला आवर तवील सफर और चेक पोस्ट अबूर करके मस्जिद तक कैसे पहुंचा। इन्हीं झूठी तसलियों में उम्र बीत गई। एक 25 साल का लौंडा, वो इतनी चेक पोस्टें अबूर करके, जगह जगह नाके अबूर करके वो यहां तक पहुंचा कैसे? ये सवाल मैं उठाऊंगा और आप लोगों ने उठाना है ये सवाल।